तो हाय हिंदी रश के दर्शकों, आज हमारे साथ है 420 जो धारा होती है वो आपने खाली से वैसे सुनी होगी, हवा में कभी कहीं किसी पे लगी हुई होगी, कहीं अखबार में देखी होगी। लेकिन आज जो हमारे साथ है उन पे सच में धारा लगी है और इसे पूरी फिल्म बनाई गई है। तो वेलकम 420 आईपीसी की पूरी कास्ट का। वेलकम टू हिंदी रश। थैंक यू। थैंक यू। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि ये जो जब हम बात करते हैं 420 की धारा की, तो बहुत ही तो मजाक उड़ाया जाता है, बहुत ही इसको बहुत ही लाइटली लेकर, मतलब इतनी बड़ी धारा है फिर भी इसको बहुत ही लाइटली लेकर लिया जाता है। लेकिन ये जो फिल्म है ये बहुत ही एक अलग तरह से बनाई गई है, इसे बहुत ही सीरियस कुछ इशू है इसके ऊपर। इसके बारे में आप लोग का क्या कहना है कि कितना लोगों का नजरिया भी चेंज हो सकता है इससे? या सो आई वाज सेइंग, जो आप कह रही थी ना कि बहुत लाइटली ली जाती है, आई थिंक वो बेसिकली वो इतनी क्या कहते हैं, इतनी पॉपुलर कह लीजिए या बिल्कुल हमारे कोई कोई सेक्शंस होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की लैंग्वेज में आ जाते हैं। आई थिंक 420 इज दैट, it has from legal books, from law books, it has become part of our daily parlance. And I think this film kind of showcases what exactly that dhara can be, how because हम लोग क्राइम थ्रिलर्स तो बहुत देखते हैं कि मर्डर मिस्ट्री या किडनैपिंग मिस्ट्रीज ये सब, तो बट लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस पर लेकर आई थिंक बहुत ज्यादा स्टोरीज या फिल्म्स नहीं बनी है कि किस तरह से जो ये कांड, how does it work, and then how does the law work according to that. So I think this film showcases that. It showcases 420 IPC. Okay. And गुल, मैंने तो मूवी देखी है और मैंने आपका किरदार बहुत पसंद किया है। बहुत सारे जो वेरिएशन, बहुत सारे एक्सप्रेशन जो है आपके चेहरे पे वो मूवी। लेकिन दर्शकों को बताएं आपके किरदार के बारे में, किस तरह का किरदार है और कितना एंजॉय किया था आपने? मैं बंसी केसवानी की धर्मपत्नी पूजा केसवानी का किरदार निभा रही हूँ। वो एक आदर्श भारतीय नारी है जो अपनी जिंदगी अपने बेटे और अपने पति को खुश रखने में बिता रही है। पर जब ये एक लीगल केस का जो पहाड़ इनके ऊपर टूटता है, तब उसके कैरेक्टर के अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं। फ्रॉम बीइंग अ सिंपल हाउसवाइफ जो अपने बेटे की एजुकेशन का ध्यान रखती है, घर का ध्यान रखती है, हस्बैंड को मतलब टिफिन विफिन देती है, उसका ध्यान रखती है, उसकी अलग अलग लेयर सामने आती हैं। और ये वो किस हद तक जा सकती है अपने पति को बचाने के लिए, ये हमें फिल्म में मालूम पड़ता है। तो जो ट्विस्ट और टर्न्स इसमें हैं, जो एक बहुत ही रियलिस्टिक लीगल ड्रामा है जिसमें बखूबी किरदार निभाए हैं रणवीर शोरी ने एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और रोहन ने एज अ यंग डिफेंस अटॉर्नी। वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने निभाए हैं। और ये एक बहुत ही जिस तरीके से एक सीरियस तरीके से जो प्रोसीजर है लॉ का, जो लीगल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कि मतलब एक तो कानून होता है, फिर कानून की ऑपरेशनल मैटर्स किस तरीके से जो कॉमन पब्लिक को तब तक मालूम नहीं पड़ता जब तक वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने शुरू नहीं करते। उनमें जब ये लोग फंस जाते हैं तो वो एक रिंग साइड व्यू है इस फैमिली की फॉलिंग अपार्ट की एक व्यू है ये जो IPC 420। रोहन, ये जो कोर्ट कचहरी है इसको कितना एंजॉय किया आपने? बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट आपके साथ थे और बहुत ही काइंड ऑफ पूरा फेस जो था इस पूरी मूवी का बहुत ही सीरियस जैसा था। तो इसको ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों कितना एंजॉय किया आपने? बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ कि I've got a chance to work with such seasoned and brilliant actors. काफी कुछ सीखने को मिला just by watching them and observing the performances, उनका approach कैसा है. And I think all three of them had different approaches to how they approach their characters. So yeah, I just feel very lucky. रणवीर, आपने विनय बहुत सारी फिल्में की है, बहुत सारी, आप लोग बहुत सालों से दोस्त रहे हैं।
और इसके बाद में भी आपने कई बार ऐसे ऐसे रोल्स किए हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट थे, जैसे कि ये इस फिल्म में था। तो ये जो वेरिएशन होता है ऑन स्क्रीन आने का, इसको कैसे लेते हैं आप लोग, कैसे करते हैं ऑन स्क्रीन? आप लोग शायद कैमरे के पीछे आप लोग फिर से दोस्त बन के फिर से इसको टर्न आउट करते हैं, ये पूरा प्रोसीजर कैसा होता है? नहीं शिखा, हम तो जिस फिल्म में दुश्मन बनते हैं, हम ऑफ स्क्रीन एक दूसरे को घूंसे मार रहे होते हैं। रियली? मेथड एक्टर्स शिखा, ये तो मेथड एक्टिंग करते हैं। मैं शायद थोड़ा इसको लाइटली ले रही थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सीरियस, बहुत सीरियसली लेते हैं ये अपने हर किरदार को। नहीं, आप इसको लाइटली ही लें, बिकॉज एक तो आपने जो कहा कि हमने बहुत 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 फिल्में करी हैं साथ में, नहीं, हमने कोई ऐसी बहुत 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 फिल्में साथ में नहीं करी हैं। इनफैक्ट बहुत कॉन्शियसली नहीं करी हैं कि हम लोग बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, ताश के पत्ते जो नेला और दैला हर जगह नहीं दिखने चाहिए। तो इनफैक्ट हमने कॉन्शियसली बहुत सारी फिल्में नहीं करी हैं, सिर्फ जहां हमको लगा है कि द स्क्रिप्ट एंड द फिल्म मेरिट हमारा आना either as independent actors or as a pair, only then, because ये तो I think हमने बहुत early on अपने करियर में डिसाइड कर लिया था कि सिर्फ मतलब पकाने के लिए हर जगह हम लोग साथ में we will not show up, आइटम नंबर नहीं करने का। हाँ। विनय, तो विनय, आपके ऊपर जो धारा लगी है 420, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? मैंने अरे विनय के ऊपर नहीं लगी है, विनय के कैरेक्टर के ऊपर लगी है। सॉरी। तो विनय, क्या कहना चाहेंगे इस किरदार के बारे में? शिखा जी, चूंकि आपने फिल्म देख ली है और मैंने अभी तक नहीं देखी है, तो आपको ज्यादा पता होगा। मैं जो स्क्रिप्ट जानता हूं और जो हमारा अनुभव रहा है, उसके अनुसार यही कहना चाहूंगा कि हमारे किरदार के साथ गलत हुआ है, उनको फंसाया गया है ऐसे झूठे केस में, फ्रॉड के केस में, और इसीलिए हमने एक होनहार वकील को हायर किया है, ताकि वो हमें इस कठिनाई से और इस डिफिकल्टी से निकाल सकें, और जिसका रोल रोहन मेहरा जी कर रहे हैं। और हमारी पत्नी जो हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, गिरफ्तार सिर्फ मुझे किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जेल के बाहर की सारी गतिविधियां वो कर सकती हैं और वही किसी तरह मुझे उबार सकती इस स्कैम से। रणवीर, आपका मुझे एक्सेंट भी इसमें काफी अलग लगा, और इस एक्सेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, इस पर्टिकुलर एक्सेंट के बारे में, जिस तरह से आप बोल रहे हैं इसमें? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल जो मैं कर रहा हूँ, वो एक स्लाइटली एक्सेंट्रिक पारसी जेंटलमैन है, और उसको निभाने में जो मेरी कोशिश यही रही है कि जो जितने भी मैंने लीगल लुमिनरीज न्यूज टेलीविजन पर सालों से देखे हैं, या जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स मैंने न्यूज में देखे हैं, उनका एक, आप कह लीजिए, एक मिश्रण, मिक्स या ब्लेंड, सो इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम दोज पीपल। एंड एक थोड़ा सा एक लाइटर नोट पे सवाल था, ये तो है 420 का जो है आईपीसी की, इन रियल लाइफ में अगर हम थोड़ा इसको लाइटर नोट पे लें और ये कहा जाए कि इस इंसान पे ये वाली सकती है, तो को बता सकते हैं विनय या आप लोग, कोई कौन सी सजा लगाई जा सकती है? गुल पे तो 302 लगाई जा सकती है। मैंने किसको अटेम्प्ट किया मर्डर करने के लिए? ये उनसे पूछिए जो गए। अब आप, मतलब ये ऐसे ही है, मतलब ये एक्चुअली विनय और रणवीर के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, और जब भी इन्हें मौका मिलता है ये हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं मेरी टांग खींचने का। तो अभी आपको मौका मिला है, कोई इल्जाम लगाना चाहेंगे दोनों पे? धारा इन पे लगाएंगे हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे भी दोनों साथ ही रहेंगे, रणवीर और कॉन्स्पिरेसी भी दोनों होने चाहिए। ज्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि ये फिल्म ओटीटी पे रिलीज हो रही है, हालांकि एक बहुत बड़ा दौर निकला है ओटीटी पे, लोग बहुत एंजॉय भी करने लगे हैं इसे। आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है इससे? विनय, गो अहेड। हिट हो, सुपर हिट हो, 17 तारीख को तहलका मच जाए, सिद्धार्थ कन्हन जिंदाबाद। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि ओटीटी के माध्यम से अब आप फिल्में कहीं भी कभी भी
अकेले या किसी के साथ देख सकते हैं। तो 17 तारीख को हमारी ये फिल्म रिलीज हो रही है और अनलाइक थिएटर्स ये उतरेगी नहीं, आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन जरूर जल्दी देखिएगा, 1 साल तक वेट मत कीजिएगा, जल्द से जल्द देख लीजिएगा, होपफुली पहले 3-4 दिनों में, ताकि सब लोगों को मालूम पड़े कि कितने सारे लोगों ने इस फिल्म को थोड़ी सी अवधि में देख लिया है। रणवीर, एनीथिंग विद योर एक्सेंट? सॉरी, आपके एक्सेंट के साथ ही कुछ कहना चाहेंगे उसको लास्ट खत्म करके? नहीं, एक्सेंट करने के वो पैसे अलग लगते हैं, सॉरी। अच्छा, एक सवाल मेरा है आपसे शिखा जी। जी, ये पिंक विला जो हिंदी में है, तो पिंक विला को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हिंदी रश कहते हैं। हिंदी रश? या तो पिंक विला की हिंदी साइड है हिंदी रश, उसे हिंदी कहते हैं क्योंकि रस या रश? रस as in like juice या रश as in अग्गो? कार छंद रस या रश? रश इन द सेंस भागने वाला रश, इंग्लिश वाला। वो तो अंग्रेजी शब्द हो गया, तो अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी गुलाबी घड़ी कहती थी इसको। नहीं, सेलिब्रिटी हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। डाल दो हम उनमें से नहीं है, हम सब भारत की इस राष्ट्रीय भाषा का पूरा उपयोग करते हैं और पूरी इसकी इज्जत करते हैं, और हम चाहेंगे कि अब से हमारी सारी इंटरव्यूज केवल शुद्ध हिंदी में हो और ये परंपरा जारी रहे। सही बात। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आए जैसे कि मुझे आई है। थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू। you very much.